नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जब से ये रीट जो भर्ती है परीक्षा है वो रद्द हुई है, तो उसके बाद में विद्यार्थियों के बड़े फ़ोन कॉल मैसेजेस आए कि अब कैसे क्या परीक्षा होगी, किस स्तर में परीक्षा होगी, अब किसकी तैयारी करें, अगर बीच में सेकंड ग्रेड आ गई तो क्या करेंगे। तो उन सभी के लिए एक साथ एक संदेश है मित्रों। अगर रीट परीक्षा अगर रद्द हो गई है तो रीट का सिलेबस तो आप लोगों को सभी को पता है कि 30 प्रश्न आने हैं हिंदी के, 30 संस्कृत के, 30 साइको के और 60 एसएसटी या मैथ साइंस के। इसकी आपने अभी तैयारी की है, 3-4 महीने हो गए, और उसके बाद में अगर आप लोगों ने ये तैयारी तो छोड़ के सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पे पूरी तरह से आप तैयारी में जुट चुके हैं। तो देखिए, अब अगर सरकार का ये जो फैसला है वो ये कहने का है कि जुलाई तक एक रीट करवाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट परीक्षा करवाएंगे। तो जब तक सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित रखें। जैसे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो उसकी करें, व्याख्याता की कर रहे हो तो उसकी करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं देनी है, लगातार तैयारी को सुचारू रखना है। जब रीट की परीक्षा आएगी तो देखिए, सरकार जब 2 स्तर पर परीक्षा करवाना चाहती है तो 100% ये बात सत्य है कि आगे आने वाली रीट एक पात्रता होगी, महज एक पात्रता, जिसमें आपको 90 नंबर लाने होंगे, यानी 60% की इसमें जो योग्यता रखी है, निर्धारित अंकों की सीमा जो रखी है वो 90 अंकों की रखी है, जिसमें 60% हो जाते हैं। और उस जिन विद्यार्थियों के 60% आ जाते हैं वो नेक्स्ट जो भर्ती होगी तृतीय श्रेणी की, वो ही विद्यार्थी जो 60 प्लस आएंगे वो ही दे पाएंगे, 60 से नीचे वालों की भीड़ है वो छंट जाएगी। तो ये एक महज पात्रता होगी। तो 90 अंक तो आप, जिनके अच्छे अंक अभी आए हैं, वो आराम से ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी फ्रेशर है ना, उनको स्पेशली रीट की ही तैयारी करनी चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि व्याख्याता की पोस्ट अच्छी है, इसमें अच्छी तनख्वाह मिलती है। कई कई तो ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि सर उसमें तनख्वाह कितनी मिलती है। तनख्वाह पहले लगो तो सही, बाद में देखेंगे तनख्वाह की बात। तनख्वाह और नाम देख करके आपको उसके पीछे भागना नहीं है, अपना स्तर भी देख लेना है कि मैं कहाँ तक इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, व्याख्याता मुझसे कवर हो सकती है या नहीं हो सकती है। इससे पहले अपन को एक अपना करियर सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें क्या है कि आगे की तैयारी के लिए एक नींव बन जाए। जैसे आपको रीट में जॉब मिल जाती है तृतीय श्रेणी में, तो फिर आप फ्री माइंड होकर के व्याख्याता द्वितीय श्रेणी और भी बहुत भर्तियाँ आएंगी, तब कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रेशर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, रीट की तैयारी करनी चाहिए। और जो जॉब नहीं लगे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, वह विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी सुचारू रूप से रहना चाहिए। जैसे ही रीट का विज्ञापन आता है तो थोड़ा रीट पे फोकस करना चाहिए। और उनका सब्जेक्ट है ना, जो थर्ड ग्रेड वाला, तृतीय श्रेणी रीट के बाद का, तो वो आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कवर हो रहा है, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन 2 स्तर की होगी तो 2011 में जो सिलेबस था देखिएगा, 2011 की है, वही पैटर्न रहना है। लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान 60 अंकों का, और राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक, कहने का मतलब है राजस्थान का संपूर्ण जीके गहराई से गहराई में जाकर के 120 अंकों का आएगा उनके लिए, जो फर्स्ट लेवल के हैं 1 से 5 उनके लिए ये। फिर इनके लिए हिंदी के आएंगे 7 अंक के प्रश्न, अंग्रेजी के 7 के, गणित के, सामान्य विज्ञान के और सामाजिक अध्ययन के ये 7-7 अंकों के प्रश्न आएंगे उनके, 2-3 इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स के शिक्षण विधियों के भी 7-7 अंक के आएंगे। शैक्षिक रीति विज्ञान है ना, शिक्षण विधियों के 7 अंक के हर सब्जेक्ट के, जो ऊपर सब्जेक्ट हैं वही नीचे हैं। तो फर्स्ट लेवल के जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान जी के खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। बड़ा पार्ट है 120 अंकों का, तो बड़े पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपन को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये 2011 का पैटर्न था कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जीके जिसको अपन बोलते हैं, वो फर्स्ट लेवल वालों को 120 अंक का आएगा, बहुत बड़ा पार्ट है। फिर आप व्याकरण के भी कर दोगे, हिंदी के, फिर अंग्रेजी का भी 1-2 तो कर ही दोगे, फिर मैथ्स के भी कर दोगे, थोड़ी सामान्य से विज्ञान आएगी, सामान्य अध्ययन आएगा, उनके भी कर दोगे। और ये शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे, सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के 2-3 प्रश्न मिला करके ऐसे पेपर बनाया जाता है। कुल अंक 200 होते हैं। इनसे
आपकी मेरिट है वो निर्धारित की जाएगी। तो फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी इस प्रकार से ध्यान दें, स्पेशली राजस्थान जीके पर फोकस रखें। आगे आने वाली तृतीय श्रेणी में अगर 2 स्तर करती है सरकार तो ये पैटर्न लागू होगा। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा वो तो नया सिलेबस आने पे पता चलेगा। अब सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी है ना, उनको राजस्थान के संदर्भ में समसामयिक घटना के 20 अंक के आएंगे और भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक यानी 40 अंक का राजस्थान जी के आएगा उनके सेकंड लेवल 6 से 8 तक। फिर उनके शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान आएगी 40 अंकों की। फिर उनके सब्जेक्ट आएगा, जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उनके व्याकरण के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एसएसटी के हैं तो उनके एसएसटी के 60 आएंगे। साइंस के हैं तो गणित विज्ञान के 60 आएंगे। संस्कृत का होगा तो संस्कृत के 60 आएंगे। इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश के 60 अंक आएंगे और वो होंगे सिर्फ और सिर्फ भाषा के मतलब व्याकरण के प्रश्न होंगे। 60 मतलब 120 अंकों के तो ये हो गए। 40 अंकों के राजस्थान जी के, 40 की साइको, 200 अंकों का पेपर होगा। इसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, इसी आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। अब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए द्वितीय लेवल वाले विद्यार्थी, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको व्याकरण तो पढ़नी पड़ेगी ना द्वितीय श्रेणी में, तो वही व्याकरण आएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तृतीय श्रेणी के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम टोटली व्याकरण आएगी। 60 क्वेश्चन 2011 का जो पेपर था उसमें आया था, उसके अकॉर्डिंग। अब रही बात साइकोलॉजी की, 1-2 यूनिट को छोड़ दो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले, क्योंकि उसके अलावा बस करीब करीब साइको वही होती है। थांडाइक वगैरह, पावलो वगैरह, वो जो भी है सृजनात्मक वगैरह, वो करीब करीब साइकोलॉजी भी वही रहेगी। अब राजस्थान जीके में क्या बदलेगा, जो द्वितीय श्रेणी में आता है उस वो का वो सेम का सेम है कि हवा महल जयपुर में, तो जयपुर में ये है तो है नहीं कि भाई रीट की परीक्षा होगी तो हवा महल उठ करके जैसलमेर चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, वही सिलेबस है। अब दिमाग में ये द्वंद्व चलता है कि मैं सेकंड की करूँ, फर्स्ट की करूँ, रीट की करूँ, क्या नहीं करूँ, और ये अजीबोगरीब कसमकस चल रही है। तो ये अजीबोगरीब कसमकस को आपको दूर इसी प्रकार करना है मित्रों, आपको खुद को धैर्य से, संयम से, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो जो फ्रेशर विद्यार्थी है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी करनी है। अदरवाइज सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी के लग गए हैं पिछले 3-4 महीनों में रीट देने के बाद में, उन विद्यार्थियों को वही तैयारी सुचारू रूप से रखनी चाहिए। कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपके रीट में 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1.5 महीने भी ढंग से 2 रिवीजन मार लिए तो श्योर आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, आप पात्रता परीक्षा में पास हो जाओगे। तृतीय श्रेणी की आपकी तैयारी जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो चल रही है। व्याकरण में बस व्याख्याता भर्ती वाले हैं ना, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा तृतीय श्रेणी अलग है, क्योंकि उसमें व्याकरण के कुछ एक टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक हैं व्याख्याता में। जबकि द्वितीय श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो हिंदी के विद्यार्थी तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो का वो राजस्थान जीके है पूरा का पूरा। साइको के 1-2 टॉपिक को छोड़ने के बाद में टोटली साइको भी है, व्याकरण टोटली वो की वही है। सेकंड और तृतीय श्रेणी यानी रीट के बाद में, आरटेट के बाद में जो परीक्षा होगी वो तो सेम पैटर्न है सब्जेक्ट का, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार अपनी द्वितीय श्रेणी की तैयारी जारी रखें। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं व्याख्याता वाले हिंदी के विद्यार्थी, वो खास तौर से ध्यान दें, उनको हिंदी साहित्य का इतिहास अलग होता है, उसमें साइको में भी 3-4 टॉपिक्स अलग हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके के नॉर्मल वे के 1-2 टॉपिक जोड़े गए हैं व्याख्याता भर्ती में, है ना। मुगल राजपूत संबंध है, महाराणा प्रताप से अकबर के संबंध हैं, इस प्रकार 2-4 टॉपिक ही जोड़े गए हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो वो तो ध्यान दें अपने हिसाब से, क्योंकि वो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्याता के हिसाब से ही करते रहें। जब उन्होंने व्याख्याता का मार्ग चुन ही लिया है तो तृतीय श्रेणी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। व्याकरण तो उनकी वैसे भी क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जी के उनको पढ़ना पड़ेगा बस अलग से, और साइको के जो वो पढ़ रहे हैं उसके अलावा 2-3 टॉपिक्स इधर उधर पढ़ने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं वो आप सुचारू रखें, उसमें बाधा ना आने दें। जब रीट की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो महीने 2 महीने तक आप रीट पर थोड़ा फोकस दें, क्योंकि पहले पात्रता क्लियर करेंगे तभी तृतीय श्रेणी बन सकेंगे। अदरवाइज आप 90 नंबर आपके नहीं आएंगे तो आप तृतीय श्रेणी का सपना देखना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में आगे ये जो परीक्षा होगी उसका यही पैटर्न रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने जो जो बातें बताई हैं आप नोट कर सकते हैं कि साइको हमें वही पढ़नी है, इसके अलावा इसमें जो जो टॉपिक जोड़े गए हैं तृतीय श्रेणी में वो अलग हटके पढ़ने हैं। व्याकरण तो द्वितीय श्रेणी में जो हिंदी में टोटली वो की वही तृतीय श्रेणी में आनी है। राजस्थान जी के वही का वही है, उनके लिए तो करीब करीब सिलेबस कवर हो रहा है, एक एक चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थी हैं, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जीके पर स्पेशली फोकस कर दें। जितना ज़्यादा आप गहराई में पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं राजस्थान जीके खूब पढ़ें। 120 अंकों का अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, ध्यान देना, है ना। फिर व्याकरण वगैरह है,
अंग्रेजी की वगैरह वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहें। तो इस प्रकार से आप लोगों का 2011 का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का। अब रीट का जैसे नोटिफिकेशन आता है तब से आप रीट की तैयारी शुरू कर दें। इससे पहले आपको रीट की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखना है। अपनी तैयारी जो द्वितीय श्रेणी की है, फर्स्ट ग्रेड की है, वो उस हिसाब से करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।